अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों क्या सीमा को नागरिकता मिल चुकी है? क्या सीमा को वहां पे रहने की परमिशन मिल चुकी है? दोस्तों एक सीमा को लेटर मिला, किस चीज का लेटर मिला दोस्तों, इसकी तफसील जानिए इस वीडियो में। अच्छा डैनी भाई, ये तो देखो, मैंने जो कल खबर लगाई थी सीमा हैदर को, जो वहाँ की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक तरह का लेटर दे दिया है, रहने का इजाज़तनामा दे दिया है। तो अब तो सारे अखबारों में इश्तिहार लग चुका है कि जो नागरिकता बिल जो है वो एक्सटेंड किया है 2024 तक, 31 दिसंबर 2024 तक। क्या लगता है आपको, सीमा हैदर को मोदी सरकार ने पूरी शरण दे दी है? जी जी बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया था ना कि जो ये पास करा है वो सिर्फ सीमा की सपोर्ट के लिए किया है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना सवाल उठा रहे थे कि भाई आपने सब डाल दिया, सीमा को क्यों निकाला। अब सरकार ने बड़ी चालाकी से लॉ निकाला है कि जो भी नॉन मुस्लिम है, वो जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हैं, अगर वो इंडिया में वीजा के भी रहना चाहते हैं ना, तो वो रह सकते हैं। अगर वो इलीगल भी आए हुए हैं ना, नॉन मुस्लिम, तो तब भी इंडिया में जो है ना शेल्टर ले सकते। अच्छा, जी, तो फिर ये आवाम को बुद्धू बनाना था 2014 तक, या सिर्फ सीमा के लिए ये आजादी दी गई है? इस सीमा के लिए ना, क्योंकि सीमा चाहती है आरएसएस, बीजेपी की। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं सीमा ने जो मोदी जी को, योगी जी को राखी भेजी थी वो, और कहा था कि मेरे राखी का वचन निभाना, कहीं राखी का वचन तो नहीं निभा रहे सीएम और पीएम? जी, राखी का वचन ही निभा रहे हैं। वरना आप देखें ना, ये लॉ उसी वक्त क्यों पास हुआ जब प्रेसिडेंट साहिबा का एपी सिंह को जवाब आया। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है डैनी भाई, आपको पता है, मैंने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि वहां की प्रेसिडेंट ने सीमा को लेटर दे दिया है, एक तरह की नागरिकता दे चुकी है। जी जी बिल्कुल, तो पहले तो दिया था। अच्छा डैनी भाई, मुझे एक बात बताओ, अभी ये लेटर के अंदर तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन और ये दूसरे मजहब के जो लोग हैं, वो लोग अगर परेशान किए जा रहे हैं, धार्मिक परेशानी उनको आ रही है, मजहबी परेशानी उनको आ रही, तो उन लोगों के लिए ये बिल है। तो सीमा तो मुस्लिम थी, तो इसको कैसे लागू होगा इसके ऊपर? देखें, एपी सिंह जो है ना वो बहुत चालाक आदमी है। अब एपी सिंह जो है ना ये चालाकी करेगा, ये चाहेगा कि सीमा ने ना पाकिस्तान में ही ना सनातन मजहब अपना लिया था। अच्छा, लेकिन बचाने के लिए ना वो पूजा पाठ नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ कट्टर मुस्लिम रहते थे। और फिर ये पूजा पाठ करने, सनातन धर्म को फॉलो करने के लिए वो इंडिया आई। ये बहाना करेगा। हाँ, तारिक फतेह भी जो था ना, वो भी मुस्लिम को गालियां देता था, पाकिस्तान को बुरा बोलता, लेकिन अब ये था कि उसने इस्लाम नहीं छोड़ा होता। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मिसाल हमारे पास मौजूद है, जो लोग ये कहते हैं कि सीमा मुस्लिम है और उसको ये कैटेगरी में नहीं आएगी, उनके लिए तो मिसाल है कि तारिक फतेह, वो भी तो पाकिस्तानी था, वो भी तो मुसलमान नहीं था, और 10 साल तक वहां पर अपनी पिछवाड़ा रगड़ता रहा इंडिया में, पाकिस्तान को और इस्लाम को गालियां देता रहा, उसको भी तो शरण मिली ना वहां पे, तो सीमा को भी मिलेगी। सीमा तो खुद कह चुकी, मैं तो पाकिस्तान में रहते हुए मैंने करवा चौथ रखा, मैंने वहां पे मंगलसूत्र पहना, पूजा पाठ की, और मैंने धर्म को छोड़ दिया था वहीं पे। हाँ, सीमा को तो आराम से नागरिकता मिलेगी डायरेक्ट। तो शरण इस वजह से, क्योंकि वो इस्लाम, क्योंकि उसने इस्लाम नहीं छोड़ा था तारिक फतेह ने, लेकिन अब सीमा ने तो सनातन धर्म अपना लिया, अब इसको डायरेक्ट नागरिकता मिलेगी। सही सही। मतलब अब मोमिन सब विनय सर कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो आपको, देखो यार कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो आपको पहले ही बोल चुका हूं कि विनय सर सिर्फ और सिर्फ पैसे लेंगे और सीमा से अपना वो कहेंगे कि भाई जाहिर बात है, जब किसी के खिलाफ कोई खड़ा हो जाता है तो कुछ ना कुछ तो गिरे से गिरा भी 2-4 लाख रुपए लेके निकलेगा। और मेरे पास एक खबर आई है निकल कर, अब इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, 20 लाख रुपए की डिमांड की गई है एपी सिंह की तरफ।
मतलब एपी सिंह ने डिमांड करी है? नहीं, एपी सिंह से किससे करी? एपी सिंह से किसी ने डिमांड की है कि सीमा के, एपी सिंह के थ्रू सीमा से, कि जी हम पीछा छोड़ देंगे तुम्हारा, हम केस कूस नहीं करेंगे, हमें 20 लाख रुपए दे दो। हम, मेरे पास ये खबर आई एक। ये तो गलत बात है। मतलब ऐसे जो है बच्चे भूल जाए अपने। नहीं 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 नहीं, जो केस, कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा अभी यहाँ पे क्योंकि कंफर्म नहीं है, कुछ लोग जो सीमा के खिलाफ हिंदुस्तान में केस लड़ रहे हैं या कुछ केस वो कर रहे हैं, मतलब सीमा को निकालने के लिए, उनमें से कुछ लोगों ने एपी सिंह से बात की है कि भाई हमें 20 लाख रुपए दिलवा दो और हम केस वगैरह फाइल नहीं करेंगे। अच्छा, समझ गया मैं। हाँ, आप इनकी बात करो, वो अभी सामने आ जाएगा खुलकर, मुझे सबूत मिल जाए इस चीज का, फिर मैं भी वो, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, लोगों को बताएंगे सारी सच्चाई। अब देखो ना, वो विनय सर खामोश हैं, बिल्कुल खामोश हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे मीडिया पर। अच्छा, मुझे डैनी भाई ये बताओ, ये केस, ये जो इन्होंने 10 साल का गैप डाला है, 10 साल का अमेंडमेंट किया है इसके, इसमें सीसीए में, ये 2 साल भी तो बढ़ा सकते थे, 1 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बढ़ा सकते, क्यों इन्होंने 10 साल ही बढ़ाया? क्या वजह लगती है आपको? सिर्फ सीमा को फेवर देने के लिए ना, क्योंकि लोग जो है सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि जो 2014 से जो नॉन मुस्लिम आए हैं सिर्फ उनको ही शेल्टर मिलेगा, और सरकार ने चला कि ये करीब के इन्होंने डायरेक्ट 10 साल की एक्सटेंशन दे दी। हाँ, क्योंकि सीमा जो है, और ये था कि जो पहले जो लॉ आया था ना एनसीआर का, वो उसमें आया था कि सिर्फ जो है ना वीजा वाले जो है ना वो शेल्टर ले सकते हैं, लेकिन अब इसमें ये भी लिखा हुआ कि जो इलीगल एंट्री भी करी है ना वो लोग भी शेल्टर ले सकते। भाई सीधी सीधी बात ये मान लो, सीमा हैदर को बहुत बड़ी, बल्कि मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम के मुंह पे तमाचा मारा गया है ये, सीमा को शेल्टर देकर या कानून में अमेंडमेंट करके। हाँ जी जी। अब लोगों ने कितना आवाज उठाई, बेचारों ने अपने लाइवें कर करके आवाजें उठाई। पहले जो लाइव होते थे उसमें बेचारे लोग रोते भी थे, हिंदू बहने, अब उनके इमोशन का क्या होगा? सही, यानी सीमा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि हिंदुस्तान, जो लोग मोदी सरकार को या किसी दूसरी सरकार को वोट करते हैं, वहां पे टैक्स देते हैं, वहां पर जुल्म सितम सहते हैं, उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है जितनी सीमा हैदर की है। जी जी जी, उन लोग की कोई वैल्यू नहीं है, जो रियल इंडियन है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो बाहर से जो आएंगे ना, जो मोदी योगी की वाह वाह करेंगे और जो सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, तो उनकी बड़ी इज्जत है, लोगों की इज्जत नहीं करेंगे। सही, बिल्कुल, हमने देख लिया, अब तो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं हमारे सामने, कि सीमा के लिए सारा कानून में तब्दीली की गई, वरना 1 साल बढ़ा सकते थे, 1 साल की एक्सटेंशन दे देते, 2 साल दे देते, 5 साल दे देते, क्यों 10 साल दे देते, दिए इन्होंने। मतलब सीमा इनके लिए इतनी चाहिए थी कि इन्होंने लॉ पास कर दिया। और बेचारे जो पाकिस्तान से जो है इंडिया गए थे, जो सनातनी बहन भाई थे, कुछ लोगों ने खुदकुशी की, कुछ लोगों को अभी भी जेल में डाला हुआ है, कुछ लोग जो है पता नहीं नाम भूल गया मैं, वहां पे रह रहे हैं, गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। बहरहाल डैनी भाई, एक खबर और ब्रेक कर दूं आपको, अभी ब्रेकिंग न्यूज है, सीमा की ट्रेनिंग चल रही है और बहुत जल्द मैं उससे भी पर्दा हटाऊंगा कि सीमा की किस चीज से की ट्रेनिंग चल रही है। तो आज की डेट में यही